वेलकम बैक टू सॉफ्ट वैली सॉफ्टवेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वन बाय वन हर एक मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस मॉड्यूल को हमने डिस्कस करना है वो है यूजर रजिस्ट्रेशन, कि किस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर में न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कोई यूजर हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, उसको अगर हमने एडिट करना हो, उसका पासवर्ड चेंज करना हो, उसका नाम चेंज करना हो, या फिर उसका हमने रोल चेंज करना हो कि कौन कौन सी परमिशन इसको असाइन करनी है, तो इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ पर देखें डेस्कटॉप पे हमारे पास सॉफ्ट वैली के नाम से एक शॉर्टकट बना हुआ है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको ट्रेनिंग के टाइम पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसी को यूज करते हुए आपने अपने इस सॉफ्टवेयर को लॉग इन कर लेना है और आप न्यू यूजर क्रिएट कर सकेंगे। और अगर आपके पास डेमो एप्लीकेशन है तो उसके लिए आप यूजर आईडी यूज करेंगे डेमो और पासवर्ड यूज करेंगे 1 2 3। पासवर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लॉग इन हो जाएगा और इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो यहाँ डैशबोर्ड पर हमारे पास 4 सेक्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। नंबर 1 सेल, नंबर 2 परचेज, नंबर 3 पे है स्टॉक और नंबर 4 पे अकाउंट्स। अगर हम सेल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट टुडे सेल की वैल्यूज डिस्प्ले हो रही होंगी। अगर हम यस्टरडे पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यस्टरडे की सेल डिस्प्ले होगी। अगर हम मंथली पे क्लिक करेंगे तो करंट मंथ की हमारे पास सेल वैल्यूज डिस्प्ले हो रही होंगी। और इसी तरह परचेज सेक्शन में हमारे पास बाय डिफॉल्ट टुडे परचेज डिस्प्ले हो रही होगी। अगर हम यस्टरडे पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यस्टरडे की परचेज डिस्प्ले होगी और अगर हम मंथली पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास करंट मंथ की परचेज डिस्प्ले होगी। और इसी तरह हमारे पास स्टॉक का सेक्शन भी है, जिसमें हमारे पास करंट क्वांटिटी डिस्प्ले हो रही है, कॉस्ट वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और रिटेल वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है। और अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टुडे रिसीट्स डिस्प्ले हो रही हैं, टुडे पेमेंट्स डिस्प्ले हो रही हैं और कैश इन हैंड डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम येस्टरडे पे क्लिक करेंगे तो येस्टरडे के हवाले से हमारे पास वैल्यूज डिस्प्ले होंगी और अगर हम मंथली पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास करंट मंथ की जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। तो ये था डैशबोर्ड के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू, जिसमें हमारे पास 4 सेक्शन डिस्प्ले हो रहे हैं और कुछ ग्राफ यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब हमने यूजर के हवाले से डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखें मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है एंट्रीज। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शन आ रही है यूजर्स। आप यूजर्स पे क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप शॉर्टकट की यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू। मैं यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हमने यूजर्स पे क्लिक किया तो हमारे सामने यूजर्स की विंडो ओपन हो गई और जो यूजर हमने पहले से क्रिएट किए हुए थे वो यहाँ पे लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। और अगर हम यहाँ पर किसी और यूजर नेम पे क्लिक करें तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर फखर जमान का डिस्प्ले नेम आ रहा है, फखर जमान की यहाँ पर हमारे पास यूजर आईडी आ रही है, पासवर्ड आ रहा है और यहाँ पर यूजर टाइप क्या है मैनेजर। और इस मैनेजर को हमने कौन कौन सी एक्सेस दी हुई है, कौन कौन सी इसको परमिशंस दी हुई हैं। जिस जिस चेक बॉक्स को हम टिक कर देंगे वो टास्क वो काम ये यूजर परफॉर्म कर सकता होगा। और अगर हमने न्यू यूजर क्रिएट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास आइकन डिस्प्ले हो रहा है न्यू रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देंगे डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम हम दे देते हैं आसिफ अली। डिस्प्ले नेम वो नेम है जो लॉगिन करने के बाद हमारे पास डिस्प्ले होगा। लॉगिन करने के टाइम पे जो हमने यूजर आईडी प्रोवाइड करनी है वो हम देंगे यूजर आईडी में और यहाँ पर हम दे देते हैं आसिफ। और इसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है तो पासवर्ड हम देंगे 786। पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आप कोई भी यूजर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जेक्टिव कर सकते हैं, मैनेजर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, सुपरवाइजर कर लें, चाहे आप ऑपरेटर कर लें। कर रहा हूँ सुपरवाइजर। अब इस सुपरवाइजर को हमने किस किस चीज की एक्सेस देनी है, जिसकी एक्सेस देनी होगी उस चेक बॉक्स को हम टिक करते जाएंगे। तो जब तमाम चेक बॉक्सेस को आप टिक कर देते हैं तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जिसके साथ आपको यहाँ पर हाइड नजर आएगा, इसका मतलब ये है कि इस यूजर को बैलेंस डिस्प्ले नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको बैलेंस डिस्प्ले हो तो उसके लिए आपने इसको अनचेक कर देना है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास हाइड कॉस्ट का भी है। यहाँ पर ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर देखें हमारे पास है हाइड कॉस्ट, इसको भी आपने अनचेक कर देना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, टिक कर देंगे तो आपको कॉस्ट भी डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं आपको कॉस्ट भी डिस्प्ले हो, बैलेंस भी डिस्प्ले हो, तो आपने इन 2 चेक बॉक्सेस को आपने अनचेक रखना है, इनको टिक नहीं करना। तो यहाँ पर हमने क्या क्या काम किया, यहाँ पर हमने डिस्प्ले नेम दिया, यूजर आईडी दी, उसके बाद हमने पासवर्ड प्रोवाइड किया और उसके बाद हमने यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर ली। कोई भी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं।
और इसके बाद हमने जिस जिस चीज की एक्सेस देनी है उन चेक बॉक्सेस को हमने टिक कर दिया। एक्सेस देने के बाद, परमिशंस देने के बाद अब हमने अपने इस यूजर को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास सेव का आइकन डिस्प्ले हो रहा है, इस पे हमारे पास लिखा आ रहा है सेव रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो तब भी हमारा यूजर जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट कीज को यूज करूंगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया तो हमारा रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली सेव हो गया। तो अब हम अपने इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे और जो यूजर हमने क्रिएट किया उससे लॉगिन करके चेक करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए दोबारा से सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर देंगे यूजर आईडी। यहाँ पर हमने यूजर आईडी प्रोवाइड करनी है, डिस्प्ले नेम प्रोवाइड नहीं करना। तो यूजर आईडी हमारे पास थी आसिफ और इसके बाद पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और पासवर्ड हमने सेट किया था 786। पासवर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। और अब अगर हमने इसी यूजर का दोबारा से पासवर्ड चेंज करना हो तो उसके लिए हम दोबारा से जाएंगे, एंट्रीज में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है यूजर्स की, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने न्यू यूजर क्रिएट किया था आसिफ अली, इस पे आपने क्लिक करना है और आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने इस पासवर्ड को यहाँ से रिमूव कर देना है और न्यू पासवर्ड आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड दे रहा हूँ 123। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना न्यू यूजर क्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से कोई यूजर क्रिएट किया हुआ है उसको आपने चेंज करना है, उसके लिए डिस्प्ले नेम को चेंज करना है, पासवर्ड को चेंज करना है या कोई टाइप चेंज करनी है या कोई एक्सेस चेंज करनी है कि आपने इसको किस किस चीज की एक्सेस देनी है, तो जो कुछ भी आप चेंज करना चाहें जस्ट आपने यूजर पे क्लिक करना है और जो भी आपने चेंजेस करनी हो, चेंजेस करने के बाद आपने उसको सेव लाजमी करना है।